मृत्यु के बाद की जीवन यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बुझ में। प्राण त्याग और यमदूतों का आगमन। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो उसके शरीर से प्राण निकलने लगते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय यमराज के दो दूत यमदूत आते हैं। वे देखने में अत्यंत भयानक होते हैं। जिस मनुष्य ने जीवन भर पुण्य किए होते हैं उसे प्राण त्यागने में कष्ट नहीं होता, लेकिन पापी मनुष्य के प्राण बड़ी पीड़ा के साथ निकलते हैं। यमलोक की पहली यात्रा। प्राण निकलने के बाद आत्मा एक अंगूठे के आकार के सूक्ष्म शरीर में समा जाती है। यमदूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। वहां उसे पहली बार उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। ये यात्रा मात्र 24 घंटे की होती है, जिसके बाद आत्मा को वापस उसके घर भेज दिया जाता है ताकि वह अपने अंतिम संस्कार और परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान को देख सके। 13 दिनों का प्रवास। मृत्यु के बाद के 13 दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में परिवार द्वारा किया गया पिंडदान और तर्पण उस आत्मा को वह शक्ति प्रदान करता है जिससे वह आगे की लंबी और कठिन यात्रा तय कर सके। 13वें दिन के बाद आत्मा यमलोक की अंतिम यात्रा पर निकल पड़ती है। वैतरणी नदी और दुर्गम मार्ग। यमलोक का मार्ग 86,000 योजन लंबा है। इस मार्ग में वैतरणी नदी पड़ती है। पुण्य आत्मा जिसने गौदान एवं दान पुण्य किया होता है उसके लिए यह नदी शांत हो जाती है और वह सुखपूर्वक इसे पार कर लेता है। पापी आत्मा जिसने बुरे कर्म किए होते हैं उसके लिए यह नदी रक्त, मवाद और भयानक जीवों से भरी होती है। उसे इसमें डूबते उतराते हुए पार होना पड़ता है। धर्मराज का दरबार। न्याय। 1 वर्ष की यात्रा के बाद आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त, जो प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं, धर्मराज को व्यक्ति के पापों और पुण्यों का विवरण सुनाते हैं। स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। न्याय के आधार पर आत्मा की अगली गति तय होती है। स्वर्ग, अत्यधिक पुण्य करने वाले कुछ समय के लिए स्वर्ग के सुख भोगते हैं। नरक, पाप करने वालों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं ताकि उनके पापों का प्रायश्चित हो सके। पुनर्जन्म, जब कर्मों का फल भोग लिया जाता है तब आत्मा को उसके संचित कर्मों के अनुसार पुनः 84 लाख योनियों में से किसी एक में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जन्म लेना पड़ता है। आध्यात्मिक सार। ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। हमारे कर्म ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चलती है। नैन छिंदंती शस्त्राणी नैन दहती पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। अब आपके लिए बहुत बढ़िया और दूसरी कहानी। जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु था, वह प्रतिदिन घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल साधु समझते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहता है मैं उसे अवश्य दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। किंतु पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ युवक की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और सदैव धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरों के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। शिक्षा। मित्रों, समय और धैर्य वो 2 हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवश्यक है कि हम अपने कीमती समय को व्यर्थ ना गवाएं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। पोस्ट जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और पुण्य कमाएं।